आखिरकार जिस चैप्टर का इंतजार था उस चैप्टर का इंतजार खत्म हुआ और आपका आ ही गया आखिरकार न्यू चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज इसे हम पढ़ेंगे और जानेंगे क्या होता है। ठीक, तो इसको हम पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि 2D फिगर क्या होता है, 3D फिगर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म आ चुका है हमारा वॉल्यूम यानी कि आयतन। हिंदी वालों घबराना नहीं है क्योंकि मैं हिंदी में भी समझाऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी कोई दिक्कत की बात नहीं है और हिंदी मीडियम वालों की तो मतलब और अच्छी बात है क्योंकि हिंदी में हम समझा रहे हैं। ठीक, और अगर इससे पहले हम नंबर सिस्टम का वीडियो बना चुके हैं, अगर उससे और रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का वीडियो अच्छे तरीके से चाहिए तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और सारे दोस्तों में मतलब ग्रुप में फैला देना। ठीक, और इसके बाद हम आते हैं हमारे टॉपिक जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। तो इसको हम बताएंगे क्योंकि काफी दिनों से आप इंतजार कर रहे थे, इंतजार हुआ खत्म, आ ही गया आपका चैप्टर। ठीक, तो शुरू करते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले हम बताएंगे 2D क्या होता है, 2D 3D। 2D 3D ना, ABCD है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ABCD नहीं है। ठीक, यहाँ पे 2D 3D। तो ये क्या होता है इसको जानने से पहले क्या बोलते हैं हम जानेंगे D का मतलब क्या होता है। D का मतलब होता है, इधर हम नीचे बता रहे हैं भैया। ठीक, D का मतलब होता है डायमेंशन। डायमेंशन यानी कि हिंदी वालों के लिए भी लिख रहे हैं किनारा। डायमेंशन यानी कि किनारा। 2D यानी कि हम कह सकते हैं जिसमें दो किनारे हो, दो किनारे हो मतलब हम बताते हैं मतलब। ठीक, कहने का मतलब इसमें हमारा लंबाई हो और B का मतलब ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई हो। L का मतलब लेंथ यानी कि लंबाई हो, हमारा लंबाई हो। तो कहने मतलब ऐसा फिगर जिसमें केवल लंबाई हो चौड़ाई हो उसी को बोलते हैं 2D फिगर। अब 3D क्या है? अरे बहुत आसान है यार, कुछ नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये तो और आसान है। ठीक, क्योंकि तुम स्टार्टिंग कर चुके हो। ठीक, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसान है। 3D क्या है हम बताएंगे। 3D क्या है यूट्यूब वालों ने आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हुआ, हमें पता बताएं कि नहीं बताएं, लेकिन हम बताएंगे, हम ठेके लेके रखे हैं तुम्हारा। ठीक, हम बताएंगे पूरा क्या होता है। तो 3D क्या होता है हम बताते हैं। 3D में हमारा लेंथ आ गया, ब्रेथ आ गया और हाइट आ गया। इसमें दो थे, इसमें तीन आ गए। इसमें दो विलन थे, इसमें तीन विलन हो गए, बस एक विलन बढ़ गए। ठीक, तो हम पढ़ते हैं। ये हमारा लेंथ का लेंथ ही है। ठीक, यहाँ पे हमारा ब्रेथ था, चौड़ाई यहाँ पे ब्रेथ ही है। इसमें एक और नया टर्म आ गया यानी कि हाइट यानी कि ऊंचाई। एक नया टर्म आया है ऊंचाई। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीन चीज हो गए। तो कह सकते हैं ऐसे फिगर जिसमें लंबाई हो चौड़ाई हो और ऊंचाई हो उसको हाथ से हम पकड़ लें, घुमा घुमा के चारों ओर से देख ले। यानी कि एग्जांपल के तौर पे ये देखो, इसको देख लो, हमारा ये देखो लेंथ है, हमारा ये देखो इधर ब्रेथ है, ये हमारा हाइट है। ठीक, तो हम कह सकते हैं सिंपल से, हमारे देखो इसमें आ रहा है, ये देखो आ रहा, इतना मोटा है ना, तो यही हमारा जो हाइट है ना, इसी की वजह से हम इसको पकड़ पा रहे हैं। अगर हाइट ना होता तो हम ना पकड़ पाते। भाई हम में भी हाइट है तभी तो हम मतलब कोई हमें छू लेता है, पकड़ लेता है। हाइट ना हो तो पकड़ नहीं पाएगा। ठीक भैया, तो हमें लगता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, तो 2D 3D क्या होता है। 2D जिसको हम हाथ से ना पकड़ पाए, चारों ओर से ना देख पाए। 3D क्या होता है। 3D ये होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, जिसको हाथ से पकड़ ले, घुमा घुमा के देख ले, उसी को बोलते हैं 3D फिगर यानी कि 3 डायमेंशन। ठीक है भैया, तो ये एक एग्जांपल भी तुम्हें दे सकते हैं। भैया मूवी देखने जाते हैं, हम चश्मा यूज करते हैं 3D, हम 3D मूवी देखने जाते हैं, उसमें चश्मा आता है लगाने के लिए, चश्मा लगा लेते हैं तो जो हमारा मतलब मूवी 2D रहता है लेकिन उसमें 3D दिखने लगता है। ठीक, ऐसा लगता है कि हमारे आगे ही कूद रहा है कोई। ठीक, तो हम समझ गए लेंथ, ब्रेथ, हाइट जिसमें हो उसको बोलते हैं हम 3D फिगर। जिसमें लंबाई चौड़ाई हो यानी कि लेंथ, ब्रेथ, उसको बोलते हैं 2D फिगर। तो 2D फिगर और 3D फिगर में कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसमें हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है। मजा क्या बोलते हैं, मजा आ गया ना। हाँ मजा आ गया होगा, मुझे पता है क्यों मजा आ गया होगा, क्योंकि सिंपल से दो चीजें, एक ही पढ़ना नहीं है एक ही पढ़ना है, तो मजा आएगा। मुझे पता है, मुझे भी मजा आता था, अब आता है। अब भी कभी कभी रहता है कि हम नहीं पढ़ते हैं ये चीज, वो चीज पढ़ते हैं तो मजा आ जाता है। ठीक, तो इसको हम इसमें ये वाला पढ़ेंगे मतलब 3D फिगर क्या होता है, क्योंकि सिंपल सा हमें आयतन निकालना है तो बताएंगे कि सरफेस एरिया क्या होता है, आयतन क्या होता है, सब बताएंगे। टेंशन मत लो, तुम हमारे ऊपर डिपेंड हो चुके हो। टेंशन मतलब बिल्कुल छोड़ दो एकदम। ठीक, एकदम टेंशन छोड़ दो। मैथ को हलवा लगेगा तो तुरंत मतलब देखोगे तुरंत लग जाएगा सवाल। ठीक, तो हम आते हैं इसके आगे, हम तुम्हें बताते हैं कि अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, 3D में क्या क्या पढ़ना है। अब 3D शेप में हमें पढ़ना है, 3D शेप में हमें पढ़ना है सिंपल सा। इधर बनाते हैं क्यूब क्या होता है।
थोड़ा गहरा बनाते हैं, है ना, क्योंकि हम भी थोड़ा चटक भटक दिख रहे हैं, तो हम भी थोड़ा गहरा बनाते हैं कि ये भी थोड़ा अच्छे से दिखे। वरना कहेंगे सर तो नहा धुल के आए हैं, इसको नहलाए ही नहीं। हम नहलाएंगे भैया, ठीक, हम अच्छे से बनाते हैं। तो ये देखो तुम्हारा क्यूब बन गया। ठीक भैया, इतना अच्छे से नहीं बना पाते लेकिन कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा हो गया क्यूब, यानी कि हिंदी वालों भी टेंशन ना लो, यानी कि घन। ठीक, क्यूब यानी कि घन। अब इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा दूसरा फिगर जो 2D है, क्योंकि भैया सिंपल से 2D से ही मिलकर बना है 3D। ठीक, हाँ, तो हमें समझना पड़ेगा 2D क्या होता है। तो ऊपर लिखते हैं यहाँ पे 2D समझना पड़ेगा। अब ये मत कहना सर वो आप बोले थे 2D पढ़ना नहीं पड़ेगा, फिर मुझे मतलब पढ़ना पड़ रहा है 2D। ये सर आप नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि सिंपल सा अब देखो एक इसके सहारे तुम्हारा चैप्टर और है जो तुम्हारा 2D भी कवर हो रहा है। ठीक, तो देखो कितना मतलब आसान, ये भी कवर हो जाएगा, वो भी कवर हो जाएगा, मतलब हम भी अच्छे, सब लोग अच्छे, तो मतलब कितना मजा आ जाएगा ना। तो 2D देखो ये तुम्हारा जो बना है ना, एक स्क्वायर से मिलकर बना है, स्क्वायर से मिलकर बना है। जो क्या है हमारा, ये हमारा है स्क्वायर, यानी कि ऊपर लिखते हैं, यानी इसकी हिंदी होती है वर्ग। वर्ग क्या होता है कोई पूछे, डरना नहीं है, वर्ग पूछे आंख मूंद के जवाब देना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। भुजा क्या है? अरे भुजा यही है जो बाउंड्री, इसी को तो बोलते हैं भुजा। ठीक, तो ये हमारा कह सकते हैं ये चारों भुजा, ये निशान है, मतलब चारों भुजा बराबर है, एक जैसे है। ठीक, सिंपल सा। तो इधर देखो, इसमें अब देखो 2D आया है, तो इसमें पूछते हैं कि परिमाप क्या होता है, पूछते हैं भैया एरिया क्या होता है। बच्चे रट लेते हैं लेकिन जान नहीं पाते कि परिमाप एरिया क्या होता है। हम बताएंगे, ठीक, पूरी तरीके से बताएंगे, क्योंकि ये चैप्टर आया है, इस पे बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे हम सूत्र याद करें और कैसे क्या बोलते हैं, हर एक सूत्र कहां से निकला है। टीचर बोलते थे याद कर लो भैया, बच्चे के ऊपर से ही बाउंसर मार देता है। ठीक, लेकिन हम बताएंगे आखिर तुम्हारा बना मतलब फार्मूला कहां से आया है, हम बताएंगे। ठीक, तो हम लिखते हैं परिमाप। परिमाप, परिमाप क्या होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम पेरीमीटर। परिमाप का मतलब एक मोटा मोटा मीनिंग समझ सकते हो, बाहरी माप। ठीक, किसी भी चीज का बाहरी माप, उसी को तो परिमाप बोलते हैं। ठीक, हम लिख लेते हैं यहाँ पे मोटा मोटा मीनिंग, यहाँ पे बाहरी माप। बाहरी माप यानी कि कोई खेत है, मान लो इधर ये देखो ये बना दिए, ये मान लो एक खेत है हमारा। ठीक, इसके जो क्या बोलते हैं, ये बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री, इसी को बोलते हैं परिमाप। तो कोई बाहरी माप है ना, तो हम कैसे कोई भी चीज का बाउंड्री हो उसी को बोलते हैं परिमाप। परिमाप मतलब बाहरी माप। ये एक ट्रिक बता रहे हैं, याद कर लेना, जान जाओगे। परिमाप, बाहरी माप। ठीक, बाहरी माप क्या था, याद करना है तुरंत। अरे हाँ, वो तो क्यों खेत था, खेत का मेड़ था, तो मेड़ ही हमारा परिमाप था। तो भैया देखो तो परिमाप जान चुके हो क्या ना, बाहरी माप यानी कि परिमाप। ठीक, तो इसमें अब कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, परिमाप क्या होता है। ठीक, दिक्कत आएगा तो फिर बताना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बताना क्या दिक्कत है, हम सॉल्व करेंगे तुम्हारा दिक्कत। ठीक, हम इसीलिए बने हैं। ठीक, तो हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें। अब बताते हैं एक टर्म, इसमें एक टर्म और आता है, वो हमारा होता है एरिया, यानी कि हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? अरे कोई फल होगा खाने वाला फल नहीं। तो ये है परिमाप। परिमाप जान चुके हो, आते हैं क्षेत्रफल पे। क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल मतलब कोई खाने वाला फल नहीं है भैया। ठीक, हम पहले से बता चुके हैं, ये बहुत ही बेहतरीन फल है जिसमें खूब आनंद आएगा। हम बताते हैं क्या आनंद आएगा, कोई राज की बात है, कान में फूंक रहे हैं, धीरे से सुन लेना। ठीक, तो जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बोलते हैं ना, कभी कि कोई जमीन की मतलब जाते हैं कहीं देखने, बोलते हैं कितना बड़ा एरिया है ना। देखो एरिया टर्म का यूज हो गया ना, कितना बड़ा एरिया है। हम बताएंगे एरिया क्या है। ठीक, यानी कि क्षेत्रफल का मतलब ये बाउंड्री है ना, बाउंड्री के जो अंदर वाला भाग ये होता है ना, यही हमारा एरिया होता है, जो आज तक कोई नहीं बताया लेकिन हम बता रहे हैं। हम स्पेशल है तुम्हारे लिए। ठीक, एकदम क्या बोलते हैं, समझ लो प्रकट होके आए हैं कहीं से और पढ़ा रहे हैं, स्पेशल है तुम्हारे लिए। ठीक, तो हम जान चुके ना एरिया क्या होता है। एरिया मतलब कोई बाउंड्री का जो अंदर वाला भाग होता है ना, बाउंड्री के अंदर वाला भाग, उसी को एरिया बोलते हैं। ना समझ में आए फिर से वीडियो पीछे करना और देख लेना, इसीलिए तो वीडियो का फायदा होता है, चाहे जहां बैठे रहे देखते रहते हैं, है ना, मौज मस्ती कर। तुम भी हंस रहे हो ना, हम भी हंस रहे हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तो आप भैया ये तुम्हारा परिमाप हो गया, एरिया हो गया, तो इसका भैया फार्मूला तो बनाना पड़ेगा ना। फार्मूला बताया था ना कैसे बनता है? हाँ, नहीं बताए थे? अच्छा कोई बात नहीं, अब बताएंगे फार्मूला कैसे बनता है। ठीक, तो यहाँ पे हम बताते हैं परिमाप का फार्मूला कैसे बनेगा।
हम बताए थे परिमाप मतलब बाहरी माप होता है। हम देखें, ये देखो यहाँ पे देखिए, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, इसको हम एक साइड को ए मान लिए। हम यहाँ पे इधर साइड में लिख रहे हैं कि ये का मतलब तो भैया क्या बोलते हैं, कोई भी भुजा होता है, ये का मतलब कोई भी भुजा होता है। यहाँ पे ये मान लिए, तो हम बताए थे, ये धीरे से तुम्हारे कान में फूंक दिए थे एक बार कि सब भुजा बराबर होता है वर्ग का, तो इसको ये मान लिया अपने आप, ये हो गया, ये भी ये हो गया, ये भी ये हो गया। बेचारा रह ही नहीं पाया कि हमारा भाई लड्डू खा रहा है तो हम भी लड्डू खाएंगे, हम एक जैसे हैं, एक जैसे रहेंगे, क्यों बदले, ठीक। तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक, ये हो गया, ये भी ये हो गया, ये भी ये हो गया, ये भी ये हो गया। इसके साथ में कितनी ये, एक ये, दो ये, तीन ये, चार ये, तो हम कह सकते हैं बाउंड्री को हम गिन लिए, चार ये है, तो यहाँ पे लिख दिए 4 ये। तो यही हमारा फार्मूला बन गया, कितनी आसानी से हंसते खेलते कूदते फार्मूला बन के तैयार हो गया। 4 ये हमारा बन चुका है फार्मूला, किसका फार्मूला, वर्ग के परिमाप का फार्मूला, 4 ये, कितनी आसानी से। ये का मतलब भुजा, बताने की जरूरत मुझे नहीं है, तुम मुझसे भी समझदार हो, ठीक, कितनी आसानी से आगे बढ़ रहे हो। अब आते हैं हम एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक, क्षेत्र परिमाप तो जान चुके हो, परिमाप का फार्मूला भी जान चुके हो। अब आते हैं एरिया, लेकिन इसमें से बहुत एक में मिक्स हो गया, थोड़ा अलग बताते हैं तुम्हें हम अच्छे से साफ करके। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, नोट करना है तो नोट कर सकते हो, हम साइड में खड़े हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक फार्मूला परिमाप का चलते चलते बना दिए। अब आता है, हम बताते हैं, नोट कर चुके हो तो साफ कर रहे हैं परिमाप का फार्मूला। अब आते हैं हम, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, एरिया यानी कि समझ जाना भैया क्षेत्रफल, ठीक, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। अब हम देखो हम तुम्हें मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक, बस धीरे धीरे स्टेप बता रहे हैं कैसे कैसे क्या हो रहा है, इसमें क्या क्या आ रहा है, कौन कौन से गुंडे आ रहे हैं, कौन कौन से गुंडे जा रहे हैं, कुछ खास नहीं बता रहे हैं, लेकिन बहुत ध्यान से समझना। 1 सेकंड की वीडियो अगर मिस कर दिए तो भूल जाओगे, पीछे रह जाओगे, फिर मत कहना कि सर एग्जाम में मार्क्स नहीं आया, ठीक। हाँ, तो इस पे आते हैं, सिंपल सा, देखो यहाँ पे इतना ये, इतना इसको हम भर रहे हैं, ये देखो सब ये है ना, ये हमारा लेंथ पूरा, ये देखो इसकी वजह से सब ये है, ये सब इसके अंदर जितना भी खींचते सब हमारा ये रहेगा, कितना ये, इतना ये, भाई इसके अंदर ये कितना भरा हुआ है, इतना ही तो भरा हुआ है, तो हम इसको सिंपल से जो ये कितना भरा हुआ, इतना भरा, जितना भरा हुआ है इसको इससे गुणा कर दें तो पता चल जाएगा अंदर कितना भरा हुआ है, ठीक, नहीं समझे, कोई बात नहीं, फिर बताते हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ पे ये हमारा इसका लेंथ इतना इतना कितना है, ये है ना, हम ये माने हैं, यहाँ पे खींच दिए भी ये हो गया, यहाँ पे अगर खींच दिए ये भी ये हो गया, यहाँ पे खींच दिए ये भी ये हो गया, यहाँ पे खींच दिए, इसे खींचते जा रहे हैं, पूरा भर गया, तो कितना भरा भाई, इतना ही तो भरा, इतने तो हाइट तक भरा है ना, हाँ इतना ही हाइट तक भरा। तो हम कह सकते हैं ये गुणे ये, यानी कि यहाँ एक फार्मूला पढ़े होगे, जब आधार यानी कि बेस समान होता है तो पावर जुट जाता है। ये पढ़े होगे तुम घातांक वाले चैप्टर में पढ़ोगे, जब आधार समान होता है तो पावर जुट जाता है। हम रटा नहीं रहे हैं, एक एक स्टेप बता रहे हैं तुम्हें, ठीक। तो यहाँ पे ये देखो, ये इसका भी ये भी ये भी ये, दोनों का बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये के पावर 2, तो ये के पावर 2, यही हमारा फार्मूला बन गया, किसका, स्क्वायर के एरिया का फार्मूला, ये स्क्वायर, ये का मतलब क्या हुआ, बताने की जरूरत नहीं है, जान चुके हो, रट चुके हो, ये का मतलब भुजा होता है, ठीक, ये तुम्हारा हमेशा चलेगा, तो हमें नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगा, ठीक भैया। तो ये आसानी से कंप्लीट हो गया। तुम्हारा बाहरी माप एक परिमाप होता है, तुम्हारा एरिया क्या होता है, परिमाप क्या होता है, और 2D फिगर क्या होता है, जान चुके हो। अब इस पे आते हैं, ये देखो बहुत बड़ा लग रहा है ना, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक, बहुत आसानी से ये भी समझ जाओगे। अब इस पे हम ये बताएंगे तुम्हें कि इसमें क्या क्या नेमिंग, पहले नेमिंग कर देते हैं इसको। जहां पे 3 किनारे मिलते हैं ना, कि ये इसको बोलते हैं हम शीर्ष, क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। ये तो समझ गए होगे ना, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको साफ कर देते हैं भैया। हम कहने मतलब हम पढ़ाए, इससे ज्यादा तुम रिवीजन करो तभी समझ पाओगे, ठीक। तो इस पे आते हैं शीर्ष, ये हमारा हो गया। शीर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। इसको ये देखो, ये सब हमारे क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सब, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, ठीक। ये हमारा जो दिख रहा है ना आगे वाला, ये ऐसे इसको इतना अगर बाहर निकाल ले इसको, तो इसको बोलते हैं हम क्या, इससे समझाते तुम्हें, देख लो, ये देखो, तो ये है, अगर इसको ये देखो इतना काट के अगर निकालें तो इसको बोलते हैं हम फलक बोलते हैं, यानी कि फेस। अब फेस बोले, फेस का मतलब चेहरा होता है सर,
हाँ भैया चेहरा होता है, हमारा चेहरा ये है, इसका चेहरा ये है। भैया हमको जो कोई पहचानेगा तो हमारी उंगलियां देख के नहीं, हमारा चेहरा देख के पहचानेगा। इसको कोई देख के कहां से पहचानेगा? इसका अंदर का देख के पहचानेगा नहीं, इसका यही देखेगा कि हाँ भैया इसके सब भुजा बराबर है यानी कि घन है। ठीक, हाँ तो समझ गए हो। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो हमें लगता है जान चुके अच्छे कायदे से। तो हमारा ये हो गया शीर्ष हो गया, हमारा ये हाइट हो गया, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया। तो इसको बोलते हैं जो हमारा ये इसको अगर अलग काट के इसे निकाल देना है, सीधा देखो इसको काट के निकाल रहे हैं, समझ लो जूम कर रहे हैं, तो हमारा इसका शक्ल ऐसे कुछ आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम फलक, यानी कि इंग्लिश में फेस। ठीक, फेस हो गया तुम्हारा, फेस का मतलब फलक। ठीक, तो ये हो गया। अब हम बताते हैं इसके अंदर कैसे इसका फार्मूला बनते हैं। बहुत एक्साइटेड हो रहे हो ना, कोई जरूर मतलब क्या बोलते हैं, एक्साइटेड होना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि देखो सर इतनी आसानी समझाते जा रहे हैं और हम नोट करते जा रहे हैं। ठीक, तो हम बताते हैं इसमें तीन। पहला आता है आयतन। आयतन क्या होता है भैया? तुम जान चुके हो परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, आप बताएंगे आयतन क्या होता है। ठीक, तो आयतन क्या होता है हम तुम्हें बताते हैं। आयतन का इंग्लिश होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम। ठीक, तो यहाँ पे इसका फिर से लिख रहे हैं भैया। ठीक, तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम। अब तो यहाँ पे हमारा रहेगा आयतन। ठीक, और यहाँ पे एक गलती होगी, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, यहाँ पे UME रहेगा। वॉल्यूम हो गया यानी कि आयतन। अब ये आयतन क्या होता है हम बता रहे हैं तुम्हें क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे सिंपल सा अब ये कॉन्सेप्ट और याद रखना है कि सिंपल सा जब आयतन की बारी आए तो पानी डालना है। भाई पानी किसके ऊपर पानी डालना है? अरे हम बताएंगे किसके ऊपर पानी डालना है। ठीक, कोई मतलब तोप नहीं जिसके ऊपर पानी डालना। ठीक, बस हम बता रहे कहाँ पे पानी डालना है। ठीक, हम मान लो कोई गिलास लिए, कुछ लिए, पानी लिए, ठीक, पानी लिए और डाल दिए, इसमें नहीं डाल पाएंगे, इसलिए इसकी मदद से हम बताते हैं। ठीक, ये लिए हम पानी जब भैया डालेंगे इसमें, तो पानी कहाँ गिरेगा? पानी कहाँ गिरेगा? इसके अंदर गिरेगा, इसके तल में गिरेगा, इसके बेस पे गिरेगा, है ना, इसी के बेस पे गिरेगा, यहाँ पे इसी के तल पे गिरेगा पानी। तो जब पानी गिरेगा तो ये पूरा हमारा जो कहने मतलब इसके हिसाब से ये देखो ये पूरा हमारा भर जाएगा। पहले ये भरेगा, यानी कि पहले ये नीचे वाला ये भरेगा, हमारा ये भरेगा, तभी तो पानी ऊपर मतलब भागेगा। कि ऐसा थोड़ी इतना भर जाए फिर ऊपर भाग जाए फिर इधर जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो हमारा ये भरेगा, ये हमारा क्या है? स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं पहले पानी इसके मतलब एरिया पे भरेगा। एरिया यानी इसका फार्मूला क्या है? याद करो। हाँ, ये स्क्वायर है। ठीक, तो हम कह सकते हैं इसका फार्मूला यहाँ यहीं पे ये स्क्वायर है, यानी कि ये स्क्वायर है। ठीक, अब पानी कितना भरना है भाई? इसकी ऊंचाई तक तो पानी भरोगे, इसके बाहर कर दोगे, बाहर नहीं मतलब करना है, बाहर कर दोगे तो गिर जाएगा। इसके हाइट तक ही पानी भर पाएगा, इससे ज्यादा नहीं। तो हाइट क्या है? ये तुम्हारा वर्ग से मिलकर बना, इसको अगर ये मान लें तो हमारे इसमें भी सब पूरा साइड ये हो जाएगा। ठीक, तो सब ये हो गया, मतलब ये करके ये स्क्वायर फार्मूला आ गया एक वर्ग का। और कितना हाइट है इसका? हाइट का मान कितना? ये भी तो ये भैया सब वर्ग से मिलकर बना, तो सब बराबर होगा। तो ये भी हमारा ये है। तो इसकी सहायता से हम पानी बेस पे ये स्क्वायर मतलब एरिया पे गिरा और कितना गिरा? हाइट तक गिरा। हाइट क्या है? ये है, तो ये से गुणा कर देंगे। फिर वही कॉन्सेप्ट लगाना है, डरना नहीं है। आधार समान है तो पावर जुट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये स्क्वायर है, यहाँ पे ये के ऊपर पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो ये स्क्वायर ये 1 हम जुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ये क्यूब हो जाएगा, ये के पावर 3। ठीक, ये हमारा फार्मूला बन चुका है, ये के पावर 3। ये का मतलब फिर बताने की जरूरत नहीं है। हाँ वही है जो सोच रहे हो वही है। ये का मतलब भुजा। ठीक, हम कोई भुजा माने, इसमें सब भुजा बराबर, हम ये मान लिए। ये का मतलब कोई साइड है। ठीक, ये का मतलब कोई साइड है। तो हमें लगता है जान चुके हो कि आयतन क्या होता है। ठीक, अब हम बताते हैं तुम्हारा क्या क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक, टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो इसके बारे में हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। फिर इधर देखो ये हो चुका है, नहीं हो चुका है, क्या बोलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, हम ये फार्मूला साफ कर देते हैं। ठीक, तो हमें लगता है हो चुका है तो साफ कर रहे हैं। ये देखो, तो अब हम बताने जा रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी कि हिंदी वालों के लिए भी घबराना नहीं है, लिख रहे हैं संपूर्ण पृष्ठीय ठीक क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे बराबर का साइन लगाना है। अब इधर देखो हमें निकालना है
जो इसमें देखो टोटल सरफेस एरिया बता रहा, मतलब बाहर से कहां कहां छू पा रहे हैं। भाई बाहर से हम चारों ओर तो मतलब ये बंद नहीं, इसको बंद कर देंगे तो चारों इसमें कितने फलक है, 6 फलक है, तो 6 फलक को हम छू सकते हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक, तो हम कह सकते हैं इसमें 6 फलक को छू सकते हैं। तो एक फलक का अगर एरिया निकालेंगे तो हमें पता है स्क्वायर से मिलकर बना है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फलक का ये स्क्वायर हो गया, कितने फलक है, 6 फलक है। तो कुछ नहीं बस 6 से हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 ये स्क्वायर। यही हमारा हो चुका है टोटल सरफेस एरिया। ठीक, अब बारी आ गई हमारी जी, क्या बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक, लेटरल सरफेस एरिया नहीं जानते हो कोई बात नहीं, हम बताएंगे तुम्हें। ठीक, डरने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेन ले लो, अच्छे से बैठ जाओ शांत माहौल में, हम तुम्हें बता रहे हैं क्या है। ठीक, तो लेटरल सरफेस एरिया पहले लिखते हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया समझ जाना, यानी कि हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इंग्लिश में लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो सिंपल सा लेटरल का मतलब ही समझ लेना है कि ऊपर नीचे छोड़ देना है। क्या छोड़ देना है, हम बता रहे हैं क्या छोड़ देना है। ये देखो, इसको उठा लो, ऊपर इसमें कितने दीवार है, दीवार देखो, अगर रूम बन जाए तो 1 दीवार 2 दीवार 3 दीवार और 4 दीवार, ऊपर वाला छत नीचे वाला फर्श। तो नीचे वाला ऊपर वाला ड्रॉप कर दो, यानी कि छोड़ दो। बाकी कितना बचा, 6 फलक थे, 2 छोड़ दिए, तो बचा कितना, हाँ 4 बचा। ठीक, जो सोच रहे उतना ही बचा, 4 बचा। ठीक, तो यहाँ पे सिंपल सा 4 बचा। तो ये फलक का एरिया हमें पता है स्क्वायर से मिलकर बना है, तो ये स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा। अब कितना फलक बचा, 4 का निकालना है, क्योंकि 2 तो ड्रॉप हो जाएगा, ऊपर नीचे वाला छूट जाएगा। तो यहाँ पे 4 से हम गुणा कर देंगे, 4 मल्टीप्लीकेशन में कर देंगे। ठीक, तो 4 को ये स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 ये स्क्वायर। यही हमारा फार्मूला बन गया लेटरल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, और हमारा क्या बोलते हैं, हमारा क्या बोलते हैं यहाँ पे गलती, अच्छा हाँ आयतन को तो बता चुके हैं। तो आयतन का भी फार्मूला हो चुका है कितनी आसानी से, धीरे धीरे। लेकिन हाँ ये चीज भूल गए जो फिर बता रहे हैं, एक बार फिर से बताते हैं कि आयतन होता क्या है। बताना भूल गए थे, क्षमा करना, लेकिन कोई बात नहीं, अब बता रहे हैं आयतन क्या होता है। मान लो इसमें हम पानी डाल रहे हैं, ठीक, तो पानी डाल रहे हैं, तो जो पानी डाल रहे हैं वो आयतन है किसका, इस फिगर का, इस शेप का आयतन है। जो चीज जिसमें रखते हैं, फिर से सुनो, जो चीज जिसमें रखते हैं वो आयतन होता है किसका, जिसमें रखते हैं। ठीक, सिंपल सा, हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो किसी रूम में होंगे, तो हम रूम के आयतन हैं। ठीक, समझ गए, नहीं समझे हो और डीप में ले चलते हैं तुम्हें हम। ठीक, इधर देखो, तुम्हें इधर देखो, ये चाक है, डाल दिए चाक इसमें। ठीक, तो हम कह सकते हैं चाक आयतन हो गया किसका, इस डिब्बे का, यानी कि डिब्बा कैसा है, ये हमारा घन के शेप का है। तो कह सकते हैं जो चाक इसमें गिरा वो आयतन हो गया किसका, इस डिब्बे का। तो हमें लगता है आयतन जान चुके हो। याद रखना आयतन हमेशा 3D शेप में निकाला जाता है, कभी 2D शेप में आयतन नहीं निकाला जाता है। ठीक, एक बार फिर से बता रहे हैं, कभी 2D शेप में आयतन निकाला ही नहीं जाता है। याद रखना, याद रखना, याद रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। 3D शेप में आयतन निकाला जाता है। तो इसके बाद में हम तुम्हें बताने जा रहे हैं क्यूबाइड क्या होता है। तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। इसके बाद में हम बताने जा रहे हैं क्यूबाइड। तो हमारा इसके साथ में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो चैप्टर है, क्या बोलते हैं, क्यूब के बारे में हो चुका है। अगर आप क्यूबाइड के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और क्या बोलते हैं हमारे डियर टीचर चैनल में जाके कमेंट करिए और बताइए अगली वीडियो कौन सा चाहिए, फिर क्यूबाइड का भी बना देंगे अगला वीडियो बहुत ही आसानी से। ठीक, तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं।